नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे अमावस्या ध्यान, श्राद्ध अमावस्या के विशेष ध्यान सत्र में मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई से आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज श्राद्ध अमावस्या है। इस पावन अवसर पर हमें अपने पितरों का प्रेम प्राप्त करने का मौका मिलता है। हमें उनका प्रेम से और श्रद्धा से स्मरण करना चाहिए। ये ध्यान हमें उनके प्रति सम्मान प्रकट करने में और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में मदद करता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध बनाने का ये सबसे बड़ा मौका है। और हम इस ध्यान को करके हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। तो इस 30 मिनट के ध्यान में हम अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे। सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। उंगलियों को एक दूसरे में क्रॉस करके गोद में रखना है। पैरों को आलती पालती मारकर बैठना है। अगर आप सोफे पे या चेयर पे बैठे हैं तो आप अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्रॉस कर लें। चश्मे अगर पहने हैं तो उतार दें। घड़ी पहनी है तो वो भी आप उतार सकते हैं। और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। तक आपको कहा ना जाए, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। ऐसी आरामदायक स्थिति में बैठे जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सके। आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं। गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ दें। और बार धीरे धीरे छोड़ दें। आखिरी लंबी गहरी सांस और उसे छोड़ते हुए पूरे शरीर को आरामदायक स्थिति में लेकर आए। शांत महसूस करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों के ऊपर। हमें सांसों की गति को बिल्कुल बदलना नहीं है। नॉर्मल, नेचुरल, इजीली सांस लेंगे हम। हर आती सांसों के साथ अपने शरीर में सकारात्मकता और शांति का अनुभव करेंगे। हर जाती हुई सांस के साथ सारी चिंताएं, तनाव
नकारात्मकता, डर, इन सभी भावनाओं को छोड़ देंगे। बिल्कुल सहजता से प्राकृतिक सांसों को अनुभव करेंगे। पूरा ध्यान केवल आती और जाती सांसों के ऊपर। अपनी सांसों को पूरी तरह अनुभव करें। क्या सांसें ठंडी है, गर्म है, डीप है, शैलो है? सांसों को पूरी तरह से अपना साथी बना ले, अपना हम सफर बना ले। एक भी सांस ऐसी ना हो जो हमारे ध्यान के बाहर जाए। हर एक सांस को हमें ऑब्जर्व करना है। बस साक्षी भाव से दृष्टा बनकर सांसों को देखना है। अब कल्पना करें कि आप एक शांत पवित्र जगह पर है, जहाँ हल्की हल्की मंद सुगंधित धूप जल रही है, अगरबत्ती जल रही है। धीरे धीरे घंटियों की आवाज आ रही है। चारों ओर एक डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश फैला हुआ है।
अब हम अपने शरीर और मन की शुद्धि करेंगे। कल्पना करें, एक गोल्डन लाइट आपके चारों ओर है। ये गोल्डन लाइट आकाश से आकर आपके सर के ऊपर मंडरा रही है। सुनहरा पीले रंग का प्रकाश आपके सर के चारों तरफ मंडरा रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपके मस्तिष्क के माध्यम से, आपके सर से होता हुआ ये प्रकाश आपके विचारों को शुद्ध करते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे आपके मन के सारे विचार शुद्ध हो रहे हैं और आपके शरीर की हीलिंग हो रही है। आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध होता जा रहा है। सारी नस नाड़ियाँ, सारे बॉडी पार्ट्स हील हो रहे हैं। अगर आपको स्वास्थ्य का चैलेंज है, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई भी बॉडी पार्ट में, शरीर के कोई भी अंग में अगर आपको कोई तकलीफ है, तो इस गोल्डन लाइट को, इस सुनहरे प्रकाश को शरीर के उस भाग पर कंसंट्रेट होता हुआ महसूस करें, इकट्ठा हुआ महसूस करें और वो वहाँ की नस नाड़ियों को खोल रहा है, आपके बॉडी पार्ट को रिलैक्स कर रहा है। पूरी तरह से उस जगह का शुद्धिकरण होता हुआ महसूस करें। कभी कभी शरीर के उस अंग में जहाँ कुछ तकलीफ है, थोड़ा सा दर्द, खुजली या झंझनाहट महसूस हो सकती है। ऐसा महसूस होना बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है वहाँ के आपके जो सारे ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इस झंझनाहट, इस खुजली, इस दर्द को सहन कर लीजिए। आपकी जो तकलीफ है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कुछ समय तक शरीर के
उस भाग पर इस सुनहरे प्रकाश को बहने दें, उसका अनुभव करें, डिवाइन गोल्डन लाइट को महसूस करें। अब हम अपने पितरों का आवाहन करेंगे। पितरों को याद करें और पितृ देवो भव इस मंत्र का मन ही मन 11 बार जाप करें। अपने पितरों को अपने सामने अनुभव करें और हाथ जोड़कर उन्हें पितृ देवो भव कहते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें।
महसूस करें कि ये डिवाइन गोल्डन लाइट, दिव्य सुनहरा प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपके सर से लेकर पैर तक ये आपकी सारी नकारात्मकता को दूर कर रहा है और आपको शुद्ध, शांत और हल्का बना रहा है। अपने पितरों का प्रेम पूर्वक स्मरण करें। उन्हें याद करके उनकी छवि को, उनके पिक्चर को अपने मन में लेकर आएं। आप अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी या उन सभी पूर्वजों को याद कर सकते हैं जो अब इस संसार में नहीं है। सभी पितरों को प्रेम पूर्वक याद करके उनसे कहिए, प्रिय पितृ देवता, मैं आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे जीवन दिया, संस्कार दिए, आशीर्वाद दिए। यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आपको प्रेम, श्रद्धा, सम्मान और अपनी कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आपका। अपने आशीर्वाद की वर्षा मुझ पर करें और मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। मेरे जीवन में खुशहाली लेकर आए। मेरे जीवन को सफल कर दें। अनुभव करें कि आपके पितृ खुश होकर आपको ढेर सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति और प्रेम की मुस्कान है। वे आपको शक्ति, ऊर्जा और आशीर्वाद दे रहे हैं। कल्पना करें कि उनकी प्रदान की हुई शक्ति, ऊर्जा और आशीर्वाद से आपके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश भरी ऊर्जा फैल चुकी है, जो आपके पूरे जीवन को सकारात्मकता से भर रही है।
अब अपने दिल में धन्यवाद का भाव लेकर आए। अपने सारे पूर्वजों को धन्यवाद दें और महसूस करें कि वे हमेशा आपके साथ है, आपको गाइड करते हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमेशा हमेशा हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा कर रहे हैं। उनके रक्षा कवच को, उनके आशीर्वाद को, उनकी दी गई शक्ति को पूरी तरह से महसूस करें। कुछ समय इसी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते रहें अपने आसपास, अपने शरीर में। अपने पितरों के दिए हुए आशीर्वाद, शक्ति और ऊर्जा को फील करें, महसूस करें। ये ध्यान आपके पितरों की आत्मा की शांति और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने में मदद करेगा। यदि पॉसिबल हो तो ध्यान के बाद अपने पितरों के नाम का कुछ दान करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अपने पितरों को धन्यवाद दें, अपने शरीर को धन्यवाद दें, अपनी सांसों को धन्यवाद दें। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप ध्यान में से बाहर आने को तैयार हैं
अपनी हथेलियों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आए। अपने आप को एक प्यारा सा हग देके थैंक यू कहें, धन्यवाद करें अपने आप का। क्लैप करके सारे एनर्जीज को आसपास के वातावरण में फैलने दें। पितृ अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी के करीब मानी जाती है और इस ध्यान के माध्यम से हम उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारी हमारे मन को शांति, हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारे कर्मों का शुद्धिकरण होता है और हमें प्रॉब्लम्स से फ्रीडम मिलती है, बाधाओं से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है। तो आज के इस शुभ दिन पर जरूर से ध्यान करें और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।